हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 16 करेंगे। इससे पहले हम 15 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अपने आप को भी देखना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग का करेक्ट हो रहा है। अगर 25 हो रहा है तो बहुत अच्छी तैयारी चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण के किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है? पहला शिशुअवस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, चौथा उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है और उनसे इसी अनुरूप में क्रिया की अपेक्षा करता है। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। पहला विश्लेषण, दूसरा संरचनात्मक, तीसरा प्राथमिक, चौथा द्वितीयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा द्वितीयक। प्राथमिक होता है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। पहला जन्म से 3 वर्ष तक, दूसरा 2 से 27 वर्ष तक, तीसरा जन्म से 2 वर्ष तक, चौथा 11 से 18 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। पहला संवेदीगामक अवस्था में, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, चौथा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? पहला व्यवस्थापन, दूसरा खोज, तीसरा आत्मसातीकरण, चौथा निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। पहला समाजीकरण के जीव परिस्थितिकी का, दूसरा अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिक्रिया के प्रभाव, दूसरा आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, चौथा संज्ञात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण योगदान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, संज्ञात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण योगदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञात्मक क्षमता आती है? पहला परिकल्पनात्मक निगमात्मक सोच की क्षमता, दूसरा दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, तीसरा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, चौथा अमूर्त सोच की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, परिकल्पनात्मक निगमात्मक सोच की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? पहला कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, चौथा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, दूसरा धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तीसरा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, चौथा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला पढ़ने की उत्सुकता, दूसरा धैर्य और दृढ़ता, तीसरा शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, चौथा अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तीसरा रटने को प्रोत्साहित करके,
चौथा अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तीसरा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। चौथा, अध्यापन के पक्ष में पर असफलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। पहला, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। दूसरा, एक सरल प्रक्रिया है। तीसरा, एक सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। पहला, संप्रेषण और व्याख्याता की। दूसरा, निर्देशक की। तीसरा, सुगमकर्ता की। चौथा, तालमेल बैठाने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, निर्देशक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्टनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। पहला, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। दूसरा, सामान्य बुद्धि। तीसरा, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। पहला, भाषा विकास से। दूसरा, सृजनात्मकता से। तीसरा, मूल्यांकन से। चौथा, समावेशी शिक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, भाषा विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना को दर्शाता है। पहला, रूढ़िबद्धता। दूसरा, प्रगतिशील चिंतन। तीसरा, मनोवैज्ञानिक चिंतन। चौथा, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। ए, छात्राओं को छात्राओं के समान अधिकार देना। बी, छात्राओं को छात्राओं के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना। सी, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। कूट में से सही आंसर चुनना है। पहला केवल ए, दूसरा केवल सी, तीसरा केवल बी, चौथा ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ए, बी, सी तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? पहला, स्त्रियों में निम्न स्तर। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा, लड़कियों का कम आयु में विवाह। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। पहला, भौतिक भिन्नता। दूसरा, अंतर्संबंध। तीसरा, निरंतरता। चौथा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, भौतिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए। पहला, कक्षा का आकार कम होना चाहिए। दूसरा, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए। तीसरा, कक्षा का आकार ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कक्षा का आकार कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक भिन्नताओं को प्रभावित करता है। पहला, वंशानुक्रम कारक। दूसरा, केवल वातावरणीय कारक। तीसरा, वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, केवल वातावरणीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की भौतिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। दूसरा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। चौथा, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीकों हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत होता है?
पहला रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? पहला, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। दूसरा, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तीसरा, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना। चौथा, छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, छात्रों की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला, आकलन शिक्षक अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। दूसरा, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। तीसरा, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। चौथा, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आकलन शिक्षक अधिगम अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है? पहला, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने। दूसरा, समाविष्ट करने। तीसरा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने। चौथा, पढ़ने के लिए बाध्य करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, समाविष्ट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? पहला, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। दूसरा, बालकों में जागरूकता और उत्सुकता का विकास करना। तीसरा, बालकों के आत्मनिर्भर बनना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। डिस्काल्कुलिया संबंधित है? पहला, यतिया क्षमता। दूसरा, संगीत क्षमता से। तीसरा, उद्देश्यों को समझने में निपुणता से। चौथा, गणितीय अवधारणा को सीखने में कठिनाइयों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई से। और अधिगम अक्षमता के बारे में पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और लाइक शेयर भी कर देना।